हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली थिएटर में रिलीज हुई फॉल गाय फिल्म को, जो कि पेड प्रीव्यू के चलते सिर्फ और सिर्फ प्रीवीआर में अभी के लिए तो रिलीज की गई है। बाकी फिल्म ऑफिशियली 3 तारीख को रिलीज होगी, जो कि हाँ, बाद में हिंदी डबिंग के साथ भी देख सकते हो। यानी कि मैंने फिल्म इंग्लिश में देखी है, तो हिंदी का ज्ञान फिलहाल तो मुझे नहीं है। जिनसे हटकर अब बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो ये एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, जो की एक रिटायर एक्शन स्टंटमैन कॉल्ट पर फोकस करती है, जिसे एक दिन कॉल आता है गैल का, और गैल चाहती है कि कॉल्ट जूडी के डेब्यू हो रहे डायरेक्टर के करियर को बचा ले, जो कि असल मायने में कॉल्ट की एक्स भी है। हालांकि उस टाइम पर वो कैमरामैन थी, लेकिन अब उसे हॉलीवुड की काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म मिली है, जिसका हीरो टॉम अब मिसिंग हो चुका है। तो अब इन सब में कॉल्ट क्या करेगा, उसका जवाब तो आपको ये ऑलमोस्ट 2 घंटे की फिल्म देख करके मिल जाएगा, जिसे डायरेक्ट डेविड लीच ने किया है। बाकी उनके डायरेक्शन और फिल्मों के टेस्ट को अगर आप नहीं पहचानते, तो पहले अगर आप उनके बारे में जान लो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगा, ताकि ऑब्वियसली आप इस फिल्म से खुद को कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि डेविड का बैकग्राउंड भी रोहित शेट्टी की तरह एक्शन डायरेक्टर का था, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर को चेंज करते हुए जब से डायरेक्टर की पोजीशन संभाली है, तो हॉलीवुड में उनके साथ साथ बाकी दूसरे एक्शन डायरेक्टर्स भी कितना अपने करियर का बेस्ट देते जा रहे हैं, ये मुझे अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब उसी राह पर चलते हुए द फॉल गाय फिल्म 80s के शो की रीमेक के नाम पर अडेप्टेशन तो है ही, जिसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उस शो पर बात बिल्कुल भी ना करते हुए इसी फिल्म पर रहे। तो उसके साथ साथ स्टंट्समैन के लिए क्लब लेटर भी है, जिसकी अब बाकी पूरी डिटेल में जाने से पहले बनेगी मेरी छोटी सी डिमांड, और हाँ, इंट्रो भी। लेकिन अगर डिमांड की बात की जाए तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत में जो मैंने स्टंटमैन की लव लेटर की बात की है, तो हाँ, ये फिल्म उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए बहुत ही अच्छा खासा सा फिल्म पर खर्चा भी करती है, जिसे अगर आप डायरेक्टर के चश्मे से उतार करके देखोगे तो यही कहोगे कि इस फिल्म में इतने एक्शन इंक्लूड करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक्शन डायरेक्टर और अगर प्रोड्यूसर का साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जम जाए, जिसमें अगर वो अपने डायरेक्टर पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट बिल्कुल द फॉल गाय जैसा निकल कर आता है। जिस फिल्म को मैं अपने यूनिवर्स में स्टूपिड्स के साथ साथ फन की राइड और कई सारे ऐसे हैरत अंगेज स्टंट्स दिखाती है, जिसे देख करके मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं फॉल गाय फिल्म नहीं बल्कि उसके बिहाइंड द सीन्स की सारी सिचुएशन देख रहा हूँ। क्योंकि फिल्म में तो डायरेक्शन ड्यून की पैरोडी का बनाया जा रहा था, जहाँ पर एलियंस और इन सारी चीजों के साथ साथ असल स्टंट्समैन को भी फिल्म में डाला गया है। जैसे खास करके देखा जाए तो खुद रायन गॉसलिन का ओरिजिनल स्टंटमैन उन्हें गाइड करता है, बाद में उनके एक्शन हो जाने के बाद कंधे पर हाथ रखकर ये बताता है कि तुमने अच्छा काम किया है। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगी, जिन सब में डायरेक्टर ने कॉमेडी का भी बहुत ही अच्छा खासा फ्लेवर भी डाला है। लेकिन इन सबसे पहले जब मैंने इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर देखा था, जो कि शायद 3 मिनट से भी ज्यादा की लेंथ का था, तो उनमें जितने ज्यादा इस फिल्म के एक्शन सिर्फ और एक्शन ही शो किए गए थे, तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म ने कहानी के नाम पर सारी की सारी डिटेल ही रिवील कर दी, और इस फिल्म के पास वैसे अब कुछ भी चीज नहीं बची जिसे ये लोग छुपा कर रखे। लेकिन गेस व्हाट, ये फिल्म मेरी नजर में एक सरप्राइज का पैकेज साबित हुई, जो कि इन सारी की सारी सिचुएशन में एक अच्छी खासी लव स्टोरी को भी जगह देता है। जी हाँ, अगर आप इस फिल्म को सीधे सीधे काफी ज्यादा एक्शन के साथ बनाई गई एक लव स्टोरी भी कहो तो बात गलत नहीं होगी। यानी प्रोडक्शन की क्वालिटी पर ट्रस्ट करते हुए इस फिल्म में जितने भी एक्शन पर खर्चे किए गए हैं, उन सब में कहानी अपना बैलेंस 2 घंटे तक थोड़ा लेंथी ही सही लेकिन अच्छा खासा बना करके चलती है। जिन सब में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को भी प्रेस करना चाहिए, जो कि मेरी नजर में फोर्सफुल नहीं बल्कि सिचुएशन के हिसाब से डाली गई है। जैसे कि मान लो कि जूडी कॉल्ट से गुस्सा है, तो वो अपना गुस्सा उससे बोल करके नहीं बल्कि स्टंट करवा करके निकाल रही है, जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आता है। लेकिन सिर्फ कट बोलकर उन सीन को बार बार रिपीट करवा करके इस फिल्म ने जिस तरीके की कॉमेडी को जन्म दिया है, उसका मजा तो बड़ी स्क्रीन पर देख कर ही बनता है। और हाँ, फिल्म के अच्छे से अच्छे स्टंट्स भी, जिन्हें मैं कहूंगा कि 30% CGI, ताकि फिल्म दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगे, जो कि लगती भी है। तो वहीं बहुत ही ज्यादा रियल स्टंट्स के साथ भी शूट किया गया है, क्योंकि अगेन ये फिल्म स्टंटमैन के सारे स्ट्रगल को दिखाती है, जिन्हें रोहित शेट्टी अपनी फिल्म में कैसे यूज करते हैं। तो उन्हें इस फिल्म को देख करके वो चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर असल मायने में ट्रिब्यूट के साथ साथ अच्छी कहानी और नो डाउट एक अच्छी फिल्म जो बना करके दी है, उसके लिए तो डेविड लीच को मैंने पहले ही अच्छे डायरेक्टर्स की कैटेगरी में रखा ही है, और अब द फॉल गाय फिल्म उन्हीं फिल्म की लिस्ट में भी शामिल हो जाती है। बाकी बाय द वे, ये फिल्म आपको ड्वेन जॉनसन की रन डाउन या फिर कह लो कि वेलकम टू द जंगल फिल्म की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना सिखाएगी, जिसके साथ साथ ये फिल्म बाकी दूसरे एक्शंस भी दिखाती है। और हाँ, एंड के क्रेडिट रोल होते हुए सारे के सारे ब्लूपर भी देखना, जो कि अगेन फनी है लेकिन फिल्म के एंड में डाले गए हैं। ऑफिस के बाद आ जाए एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, तो फिल्म में हर एक एक्टर, यानी यहाँ पर कास्टिंग डिपार्टमेंट का काम टॉप लेवल का है, जिन्होंने इन सारे के सारे एक्टर्स के अलावा कुछ कैमियोज भी या फिर कहूँ सरप्राइज कैमियो भी फिल्म में डाल रखे हैं। लेकिन बात की जाए रायन गॉसलिन की, तो भाई 12वीं फिल्म के बाद इस फिल्म में भी उन्होंने कॉमेडी के फ्लेवर के साथ साथ जिस तरीके के एक्शन दिए है, हाँ स्लोमो भी है, तो वो कभी कभी अननेसेसरी से लगता
लगते हैं या फिर फिल्म की कहानी में जिस तरीके से निकल कर आते हैं उससे आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि एक एक्टर को ढूंढने के चक्कर में ये सारे के सारे एक्शन हो रहे क्यों है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि सेकंड हाफ तक आते आते ये फिल्म आपकी उन सारी की सारी बातों का जवाब भी देती है। और हाँ, ये भी कि स्टंट्समैन की एक गलती से उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बाकी अच्छा ये भी लगा कि ट्रेलर में इस फिल्म ने जिस तरीके से अपनी असल कहानी को छुपा करके जो सरप्राइज मेरे लिए क्रिएट किया, वो डेफिनेटली आपके लिए भी बिल्कुल वैसा ही हिट करेगा, जिसे मैं फिर से कहूंगा कि आप थिएटर में जाकर के देखो, एंजॉय करोगे। बाकी इससे हटकर फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की कितनी ज्यादा तारीफ करूं वही कम है मेरे लिए, क्योंकि ये फिल्म अगेन कहूंगा कि बिहाइंड द सीन्स की सारी सिचुएशन को मर्ज कर एक अच्छी खासी फिल्म बनाने में कामयाब होती है, जो कि ऑब्वियसली इस फिल्म के टाइटल के साथ भी जस्टिस करेगी। इसलिए अब उन सभी से हटकर आ जाए सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स पर, तो एक्शन के लिए या फिर कहूँ बिहाइंड द सीन्स की मेहनत हमें जो स्क्रीन पर दिखाती है उसके लिए तो 5 स्टार देने चाहिए। लेकिन ऑनेस्टी के राह पर चलते हुए मैं इस फिल्म को उस कैटेगरी में 4 स्टार से कम की रेटिंग तो नहीं दूंगा। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी का फ्लेवर भी फिल्म में, जो कि मैं आपको तारीफ करके शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि अच्छा है, तो उसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वही बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, जिनमें बाकी चीजें भी इंक्लूड होगी, तो ड्रामा इस फिल्म के लिए 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करते हैं। और फिर आ जाए सीधे इस फिल्म के सस्पेंस पर, तो हाँ, फिल्म में आपको वो एलिमेंट भी देखने के लिए मिलता है सरप्राइज पैकेज के साथ, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो हॉरर तो फिल्म में है नहीं, लेकिन थ्रिल का भरपूर डोज इस फिल्म में एक्शन के माध्यम से जो डाला गया है, उन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस फिल्म को थिएटर में काफी ज्यादा एंजॉय करेगी, जिनकी नजर में ये फिल्म डेफिनेटली A- की कैटेगरी डिजर्व करती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की भी राय इस फिल्म को लेकर के एग्जैक्ट ऐसी ही है, यानी उनकी भी नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी डिजर्व करेगी। जिन दोनों की सहमति पर मैं भी अपनी मोहर लगाते हुए इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखूंगा। यानी 3 कैटेगरी में एक परफेक्ट रेट की गई फिल्म थिएटर में लगी है, जाओ जाकर देखो, डिसअपॉइंट नहीं होगे, इस बात की गारंटी मेरी है। जिन सब से रिलेटेड मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है कि द फॉल गाय फिल्म डेविड लीच की डायरेक्ट की गई कैसी है, जिस पर अब बनती है बारी आपकी, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.